अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल करेंगे 5.9। इसमें वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन। अब दो उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन में दो सब पार्ट हैं और दोनों में वो हमें कह रहा है कि दोनों में क्या आपने फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। और उसने साथ ही डायग्राम बनाई हुई है, इसकी भी हमने हेल्प लेनी है। तो पहला पार्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है इसका मैथ्स ने बताया हुआ है 5 kg का है। और क्या कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन में ये जो ऐसी लाइन होती है ना, इसे इंक्लाइंड कहते हैं। तो इस तरफ हम इसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और इसकी ये जो पाथ है इंक्लाइंड, इसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। दैट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। और ये जो पाथ है और प्लेन नीचे वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो वो कह रहा है इसका क्या फाइंड करो, वर्क डन फाइंड करो। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डाटा लिख लेना है हमने। गिवन में क्या दे रहा है, मैथ दे रहा है 5 kg, डिस्टेंस दे रहा है 10 मीटर है और थीटा दे रहा है 30 डिग्री है। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो हॉरिजेंटल वर्क नहीं हो रहा, हॉरिजेंटल वर्क होता तो इस तरफ हमने लेकर जाना था। अब ये क्या हो रहा है, वर्टिकली वर्क हो रहा है। तो इसके दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, एक होता है हॉरिजेंटल वर्क, उसमें एंगल क्या ले रहे होते हैं, एफ एस कोस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वर्क के लिए होता है। अगर ऐसे वर्टिकल वर्क आ जाए फिर हमने एंगल क्या ले लेना, साइन थीटा ले लेना। बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने बस यहाँ पे कोस थीटा नहीं लगाना, साइन थीटा लगाना है। आगे बहुत ही सिंपल है। तो डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ एस कोस थीटा। लेकिन उसने डाटा में हमें फोर्स नहीं दी हुई, उसने सिर्फ मैथ दिया हुआ है और एस डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे एम जी लिख देंगे और एस साथ वैसे ही आ जाएगा और साइन थीटा। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करो। मैथ कितना है 5, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है वो पता है 10 आएगी। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 मीटर और साइन एंगल उसने 30 दिया हुआ है हमें। तो 5 10 ज़ा 50 और 10 50 10 ज़ा 500 ये आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 250 जाउल। बस यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि यहाँ पे आपने एंगल कोस थीटा नहीं लगाना, साइन थीटा लगाना है। और उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा। फिर अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है, लिफ्टिंग द बॉक्स। डायग्राम वही है, वही मैंने आगे बना दी है। क्या वो कह रहा है, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पे ऐसे वो नहीं कह रहा। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से आप हाइट के ऊपर वर्टिकली आप लिफ्ट करो इसको ना, बॉक्स को ऐसे वर्टिकली लिफ्ट करो। तो तब आप बताओ तब कितना वर्क डन होगा। तो मैथ 5 kg वर्क डन हमने फाइंड करना है। अब ऐसे हॉरिजॉन्ट वर्टिकली वर्क हो तो वो वर्क किसके इक्वल होता है, हमने एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है। जब हम हाइट की बात कर रहे हो तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी एच के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैथ का हमें पता है, जी का भी पता है, लेकिन एच नहीं पता है। एच उसने यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई। तो यहाँ पे एक और थोड़ा सा ट्रिक कुलिया कह लो, ट्रिक कह लो, वो लगेगी। वो क्या है, मैथ में हम करते हैं, ये जो ट्राइंगल उसने बनाई हुई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम लगा के इस वाली साइड की हम लेंथ मालूम करेंगे। यही एच है ना, तो हमने इस साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा की ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये हमने याद भी किया हुआ है, सम पीपल हैव। ठीक है। तो इसके इक्वल आ जाए। अगर हमने ये वाली साइड फाइंड करनी होती तो फिर हम कोस थीटा भी लगा सकते थे, वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। लेकिन हमें बेस नहीं चाहिए, हमें ये वाली साइड चाहिए, तो इसलिए हम साइन थीटा लगाएंगे। तो आगे सिंपल वैल्यूज पुट करो। साइन थीटा कितना है, एंगल 30 दिया हुआ, तो थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा। पी कितना है, पी उसने ऊपर डायग्राम में क्या दी हुई है, एच, ये हमने फाइंड करनी है। तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और हाइपोटेनस कितना है, ये वाली साइड, ये कितनी हाइपोटेनस वाली साइड, 10 मीटर इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिख देंगे, 10 मीटर लिख देंगे। अब साइन 30 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। अब हमने एच फाइंड करना है, तो इसके नीचे जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर। अब ये जो हाइट आई है इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
वर्क डन आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम दोबारा लिखते हैं। वर्क डन किसके इक्वल है, एम जी एच के। तो एम 5 है, जी 10 है और हाइट कितनी है 5। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, 250 जॉल के। ये थोड़ा सा लेंथी था न्यूमेरिकल, ये तकरीबन इकट्ठा पूरा नहीं देगा ये लॉन्ग। जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो एक पार्ट ही देगा। तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना। इसमें दो ये नए हमने ट्रिक्स हमने देखी, दो फार्मूले देखे हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना।